क्या इजराइल हमास का जंग दूसरा नकबा है? क्या एक बार फिर से बर्बादी आने वाली है? क्या है नकबा? ये सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। दुनिया भर में मौजूद फिलिस्तीनियों के लिए 15 मई का दिन इतिहास के काले अध्याय की याद दिलाता है। इस दिन को नकबा कहा जाता है। अरबी भाषा में इसका मतलब विनाश होता है। दरअसल 14 मई 1948 को जब इजराइल का गठन हुआ, उसके अगले दिन 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को बेघर भी होना पड़ा था। इजरायली सेना की कार्रवाई से परेशान होकर फिलिस्तीनी अपना घर छोड़कर भाग गए थे। कुछ लोग खाली हाथ तो कुछ लोगों ने घरों में ताला लटकाकर अपने पास चाबी रख ली थी और इस आस में वो चले गए थे कि एक बार जब सब कुछ शांत होगा तो हम फिर लौटेंगे। लेकिन कुछ कभी शांत नहीं हुआ और वो फिर नहीं लौट सके। फिलिस्तीनी लोगों ने अपने घरों की चाबियों को संभाल के रखा और हर साल 15 मई को वह इसे प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया को दिखाते हैं। नकबा को याद करने के लिए नकबा के दिन की शुरुआत की गई। आपको बता दें, फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति यासिर अराफात ने 1998 में इसकी शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक हर साल दुनिया भर के फिलिस्तीनी लोग इसे मनाते हैं। अराफात ने जिस साल नकबा की शुरुआत की थी, उसी साल इजराइल अपने गठन की 50वीं सालगिरह मना रहा था। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये नकबा कैसे बना और कैसे इजरायलियों के लिए काला दिन हुआ और कैसे अब लगता है कि अब दूसरा नकबा भी आने वाला है। अब जब इजराइल और हमास के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है, तो इसी बीच शुक्रवार यानी 13 अक्टूबर का दिन बहुत ज्यादा अहम रहा। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनियों से कहा कि वो गाजा के उत्तरी हिस्से को छोड़कर दक्षिण की ओर चले जाएं। गाजा की आबादी 23 लाख है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग उत्तरी गाजा में रहते हैं। हालांकि फिलिस्तीनी बमबारी से डर के बीच उत्तरी गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों के आनन फानन में दक्षिण की ओर जाना शुरू कर चुके हैं। यानी फिर से पलायन शुरू हो चुका है, यानी फिर से घर छोड़ के जाना शुरू हो चुका है, यानी फिर से लोग बेघर हो रहे हैं, यानी फिर से एक और नकबा की शुरुआत हो रही है। साल 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन नाम के एक समझौते के जरिए फिलिस्तीन को बांटकर यहूदियों के लिए एक नया देश बनाने का वादा किया। ब्रिटेन के इस वादे का फिलिस्तीन के लोगों ने जमकर विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीनियों के उस विरोध को बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया। जब हिटलर ने यूरोप में यहूदियों को मारना शुरू किया, तो फिर उन्होंने फिलिस्तीन की तरफ भागना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन ने उन्हें एक नया देश देने की बात की थी और वो देश फिलिस्तीन को बताया था। न्यूयॉर्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिटलर के हमले को देखते हुए यूरोप ने यहूदियों को बचाने की जिम्मेदारी फिलिस्तीन पर डाल दी। 1945 से आते आते यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच में टकराव काफी ज्यादा बढ़ने लगा, लड़ाई होने लगी और जब ब्रिटेन को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को संयुक्त राष्ट्र को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस लड़ाई को रोकने के लिए फिलिस्तीन को 2 भागों में बांट दिया, यानी उन्हें 2 देश बना दिया। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181 के जरिए फैसला लिया था। इस प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर एक मैप जारी किया, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बहुत ही अहम बातें नजर आएंगी। अभी आप जो ब्राउन कलर का हिस्सा देख रहे हैं, जो एकदम फिलिस्तीन के बीच में है, वो यरूशलेम है। यरूशलेम को डिनोट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शहर से, यानी यरूशलेम का पूरा जो कारभार होगा, उसको संभालने की जिम्मेदारी होगी वो यूएन के पास होगी। वही जो फिलिस्तीन वाली जगहें हैं, उनको लाइट ब्राउन कलर से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे फिलिस्तीन को दर्शाया गया है और उसके बाद से जो व्हाइट कलर वाला हिस्सा है, वो सारा का सारा इजराइल का हिस्सा है। आप इस नक्शे को देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा देश पहले फिलिस्तीनियों का था, लेकिन अब फिलिस्तीनी इसमें कुछ ही जगहों पर रह गए हैं। 55% हिस्सा आपको बता दें इजराइल को दिया गया और फिलिस्तीनी जिनका वो घर था, उनको मात्र 45% हिस्सा दिया गया और वो भी यरूशलेम किसी और के हाथ में चला गया, यानी यूएन के हाथ में चला गया। अब आप इस मैप से अंदाजा लगा सकते हैं, ये बंटवारे के पहले का मैप है, जिसमें आपको जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरब और इसके बाद से फिलिस्तीन दिख रहा होगा। फिलिस्तीन पूरा का पूरा था। फिलिस्तीन में किसी की रोक नहीं थी, किसी की टोक नहीं थी, वहाँ पे लोग रह रहे थे। लेकिन बाद में जब ये फैसला हुआ तो ये मैप कुछ इस तरीके से तब्दील हो गया। वहाँ पे जो व्हाइट कलर का हिस्सा था, जहाँ पे फिलिस्तीनी लोग रह रहे थे, वहाँ पे अब इजरायली लोग रहने लगे, उनको वो हिस्सा दे दिया गया और बचे कुछ हिस्सों में फिलिस्तीनी लोगों को गुजारा करना पड़ा। फिलिस्तीन के लोगों ने यूएन के इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। उनका आरोप था कि यहूदियों की आबादी कम होने के बावजूद भी उन्हें 50% से ज्यादा जमीन क्यों दी गई। फिलिस्तीनी लोगों ने जब इसका कड़ा विरोध किया तो यहूदी लोगों से उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, जिसके बाद से फिलिस्तीनी लोगों को अपना घर परिवार छोड़ के वहां से जाना पड़ा। 1948 की शुरुआत में यहूदियों ने फिलिस्तीन के कई गांवों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आखिरकार 14 मई 1998 को नए देश इजराइल बनाया गया। इतिहासकार बॉनी मॉरिस ने अपनी किताब द बर्थ ऑफ द डिवाइस फिलिस्तीनी रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स में लिखते हैं कि
इस बंटवारे से लगभग 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। उनको मजबूर किया गया था कि वो अपना घर छोड़ के चले जाएं। इन लोगों से इनका देश छीन लिया गया था। इनमें से ज्यादातर लोग घरों पे ताला इसलिए लगाकर गए थे क्योंकि उनको लगा था कि दोबारा जब सब कुछ अच्छा होगा तो हम फिर एक बार लौट आएंगे। हालांकि कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया और अब नौबत ये आ गई है कि एक और नया नकबा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।